हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी, बात तो आप सही कह रही हो। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। आज नीलेश ने जैसे ही वीना पर हाथ उठाने की कोशिश करी तो वीना ने नीलेश का हाथ वहीं पर झटक दिया और कहा, अब बस और नहीं। तो नीलेश ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरा हाथ पकड़ो, अभी बताता हूँ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वीना ने उसे कसकर धक्का दे दिया और गुर्रा कर बोली, आगे से यह गलती मत करना वरना बहुत पछताओगे। बहुत साल हो गए तुम्हारे घर में बर्दाश्त करते हुए। नीलेश ने दोबारा कोशिश करी पर कुछ नहीं हुआ। वीना ने खुद खाना खाया और अपने दोनों बच्चों को खिलाकर कमरे में ले जाकर तीनों सो गए। बच्चे तो थोड़ी देर में सो गए पर वीना की आंखों में आज नींद नहीं थी। 10 साल हो गए उसकी शादी को। उससे छोटी 2 बहनें थीं और एक भाई जो उसकी शादी में 5 साल का था। पापा की कमाई ठीक थी, गुजारा आराम से हो जाता था। जब 19 साल की हुई तो नीलेश का रिश्ता आया तो पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने कहा भी कि पापा, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर पापा बोले, बेटा अभी तुमसे छोटी 2 और भी हैं, पापा की मजबूरी समझ। तो मैंने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नीलेश के घर में उसकी माँ और एक शादीशुदा बहन थी। नीलेश की सरकारी नौकरी थी पर माँ बेटों का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। किसी भी काम में कुछ भी कमी रह जाती तो नीलेश थप्पड़ों के साथ बात करते थे। 1-2 बार माँ पापा को बताया तो वह कहते, सब्र रख बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर जब नीलेश ने देखा कि मायके की तरफ कोई कुछ नहीं कहता तो उनमें जो थोड़ी बहुत शर्म थी वह भी छोड़ दी। किसी से क्या कहती, पिता की मजबूरी थी, समझती थी। समय के साथ 2 बच्चों की माँ बन गई। बेटा 4 साल का हो गया था और बेटी 2 साल की। उसने सोचा था बच्चे होने पर कुछ बदलाव आ जाएगा, पर नीलेश के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन पहले वह पार्क में बच्चों को लेकर गई थी। कभी कभी बच्चे ज़्यादा जिद करते तो पोते के लिए दादी कह देती, जाओ घुमा लाओ बच्चों को पार्क में, पर ज़्यादा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। वहाँ पर पड़ोस में रहने वाली मोहिनी भाभी वह भी अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। उनके साथ मेरी अच्छी बनती थी। उन्हें देख मैंने अपने हाथों को साड़ी से ढक लिया था कि उन्हें चोट के निशान ना दिखे। वे बच्चों से बोली, यहीं खेलो, दूर मत जाना, और मेरे साथ बेंच पर बैठ जाती है। पूछती है, वानी कैसी हो। तो मैंने कहा, अच्छी हूँ भाभी। तो वह कहती है, हाँ वो तो सब दिख ही रहा है, कब तक सहोगी यह सब। तो मैंने कहा, क्या करूँ भाभी, मेरी किस्मत में जो लिखा है वह तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो भाभी ने कहा, मुझे एक बात बताओ वीना, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या हम उसका इलाज करवाते हैं या किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो भाभी, बीमारी में दवाई पानी तो करना ही पड़ेगा ना। तो भाभी ने कहा, यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें कदम उठाना ही होगा, और अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए। अगर तुम्हारे बेटे को भी पिता की आदत पड़ गई तो कल को दूसरे घर से आने वाली को क्या जवाब दोगी जब वह तुमसे पूछेगी, मम्मी जी आपने अपने बेटे को औरतों का सम्मान करना नहीं सिखाया क्या। फिर कल को तुम्हारी बेटी तुम्हारी वाली जिंदगी जीने लगेगी। जब वह माँ को बिना किसी विरोध के पिटता देखेगी तो सोचेगी, औरतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो भाभी ने कहा, तभी कह रही हूँ, थोड़ी कोशिश करो, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। वानी सोच ही रही थी कि क्या करूँ कैसे करूँ कि नीलेश ने आज फिर सब्जी में थोड़ा नमक तेज क्या हो गया इस बात पर हाथ उठाने लगा। इतना सोचते सोचते वीना नींद के आगोश में चली गई। पर नीलेश रात के अपमान को नहीं भूला था। सासू माँ रात को तो चुप रह गई थी पर सुबह सुबह दोनों माँ बेटा वीना को सुनाने लगते हैं, कौन मिल गया जो इतना जोर आ गया तुम में, किसके ऊपर इतना कूद रही हो। तो वीना ने कहा, हाँ मिल गया, बोलो क्या कर लोगे। नीलेश फिर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो वीना चिल्लाती है, जहाँ हो वहीं खड़े रहना, नहीं तो घरेलू हिंसा का केस बनवा दूंगी। बहुत साल हो गए बर्दाश्त करते हुए पर अब नहीं, और यह मत सोचना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, यहीं रहकर तुम माँ बेटों की छाती पर मूंग धुलूंगी, समझे। अब चुपचाप चाय नाश्ता करो, अपने काम पर जाओ। अगर सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान देना भी सीखो। फिर माँ बेटा चुप हो जाते हैं कि कहीं सच में पुलिस केस ना बन जाए। अब धीरे धीरे नीलेश सुधरने लगा था। वह पहले भी गलत नहीं था, यह सब सासू माँ के बहकावे का असर था। वो उन्हें भड़काती रहती थी। उन्हें डर था कि कहीं बेटा बहू के कब्जे में ना चला जाए, इसलिए वानी के इधर उधर होते ही सब्जियों में मसाला तेज कर देती, कपड़ों की प्रेस खराब कर देती। फिर कहती, इसका तो काम में ध्यान ही नहीं है। पर अब उन्होंने कान भरने बंद कर दिए कि कहीं सही में बुढ़ापे में सजा ना काटनी पड़ जाए। इस तरह थोड़ी सी हिम्मत से वीना ने अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया था।
आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।